हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए करड़ी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं। मेरे करड़ी के पिछले वीडियोस में मैंने आपको करड़ियों का गुणा जोड़ ये सब बताया था। और आज के वीडियोस में मैं करड़ियों का भाग और करड़ियों से संबंधित कुछ और बातों को बताने वाला हूं। कहने का मतलब आज के वीडियोस में करड़ी के सारे नियम आज कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो आज मैं करड़ियों का भाग बताने जा रहा हूं। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा। करड़ी में 5 भागा करड़ी में 125, तो क्या होगा ये। आप जब आप इसे भाग देंगे तो करड़ी में 5 बटे करड़ी में 125 होगा भाई, ये हो जाएगा। तो क्या करड़ियों का भाग संभव है? करड़ियों का भाग तभी संभव होता है जब करड़ी की घातें समान हो, तभी उनके भाग दिए जा सकते हैं। और जब घातें समान होगी तो केवल एक ही करड़ी लगा के सबको हम लिख देते हैं। मतलब 5 बटे 125 आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। भाग इनका तभी संभव है जब इनके घात बराबर हो। तो क्या होगा, ये 5 से काटेंगे, 5 एक नम और 5 25, ये हो जाएगा 25, 5 संयम 125, इस तरह से ये आ जाएगा। और फिर 1 का वर्गमूल आप लेंगे 1 और 25 का क्या बन जाएगा 5। इस तरह से आपका आंसर 1/5 आएगा। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 3 करड़ी में 27 बटे 5 करड़ी में 48। क्या यहाँ पे भाग जाना संभव है? यहाँ भाग हो जाएगा। तो बाहर की अंकों में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये करड़ी वाले नंबर्स में ही प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे हमें बस ये देखा जाता है भाग में कि करड़ी का घात समान होना चाहिए। करड़ी का घात अगर समान है तो और कुछ नहीं देखना है। फिर वही काम हम करते हैं। 3/5 तो सीधे सीधे लिख देंगे, बड़ी सी करड़ी लगा रहे हैं, और ये हो जाएगा 27 बटे 48। क्योंकि एक ही करड़ी में इसलिए रखा क्योंकि घातें बराबर है, भाग कर रहे हैं हम। इसको काट लेते हैं, 3 9 27 और 3 16 में 48, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तब तो ऐसा हो जाने के बाद फिर क्या आपको मिल रहा? ऐसा होने के बाद आपको मिल रहा 3/5 गुणे ये करड़ी में 9/16 दिख रहा, तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाता और 16 का क्या हो जाता है 4। तो इस तरह से 3/4 हो जाएगा। और इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करवाइए, 3 का 9 बटे 5 हो के 20, 9/20 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके सामने क्या है? भाग से संबंधित, जिसमें भाग ही दिया जाता है। मैं आपको देता हूं 3 करड़ी में 7 और भागा 9 करड़ी में 4 है, और घाते 3 कर दे रहे हैं। घाते बच्चों मैंने यहाँ पे बदल दिया, अब घात इसका चेंज कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 2 है। क्या भाग संभव है? क्या यहाँ पे भाग संभव है? तो यहाँ पे अगर आपको भाग दिलवाना है तो इनके घातों को बराबर करना पड़ेगा। घातों को बराबर करके ही भाग दे सकते हैं। तो ऐसे में घातों को बराबर कर लें, उसके बाद से हम भाग देते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? आप जानते होंगे 6 होता है। अब ये 3 कड़ी में 7 है, बराबर क्या बन जाएगा? 3 कड़ी में घाते हम 6 बनाने वाले हैं और 7 लिखने वाले हैं। और यहाँ 2 है, 2 का भाग कितनी बार जा रहा? आप देख रहे हैं 2 का भाग 6 में 3 बार जा रहा है, इसलिए 3 का घात चढ़ा दीजिए। और इस तरह से 3 कड़ी में 6 और 7 का क्यूब कितना होता? 7 का क्यूब हो जाता है 343। इस तरह से ये वाला मान आपका आ गया। अच्छा, ये निकालना है 9 कड़ी में 4
पावर 3, इसको भी 6 की घात के रूप में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, 9 तो लिखा ही है, घात 4, यहाँ पे वैल्यू 4 तो लिखा ही है, घात यहाँ पे 6 लिखे हैं। कितनी बार 3 का भाग जाने वाला है, 2 बार, 2 की घात इस पे चढ़ाइए, तो ये 9 हो गया, कड़ी में 4 का वर्ग 16 हो गया और घात 6। अब देखिए इनका भाग संभव है, घातें बराबर हो गई, इसलिए अब इन्हें भाग दे सकते हैं। बराबर आप कह सकते हो क्या कि 3 कड़ी में 7, 3 कड़ी में 7 का वैल्यू आपका आ गया, 3 कड़ी में 6 घात 6 343 बटे और ये 9 पावर 6 और रूट 16 16 6 आ गया। तो इस तरह से ये आया परिणाम, जो भी आया आंसर जो भी आया लेके लगाएंगे हम ऐसे ही। और फिर हम 3 एक 9 3 3 3 का 9 कहें तो 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा और दोनों की घातें बराबर है बच्चों। यहाँ पे अब 16 का 4 मत लिख दीजिएगा, ये 16 का वर्गमूल 4 तब होगा जब यहाँ पे 2 रहता है, मतलब कहने का केवल कड़ी रहती है तब यहाँ 2 छिपा होता है, और ऐसे में किसी संख्या पे 2 का घात होता है तो कड़ी के बाहर। अब यहाँ पे ये 16 का वर्गमूल 4 नहीं हो सकता, 16 को पे जब 6 के बराबर घात चढ़ी रहेगी तभी 16 कड़ी से बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए दोनों घातें बराबर एक ही साथ कड़ी लगाया और 343 बटे आपका हो गया 16। बस यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा, इससे ज्यादा हल नहीं हो सकता। तो ये करणियों का भाग मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को करणियों का तुलना बताने चल रहा हूँ, किस तरह से दो या दो से अधिक करणियों में ये पता किया जाता है कि कौन बड़ी है। तो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है, करणी में 8, कामा कड़ी में 9 और कामा कड़ी में 2 में आपको ये बताना है कि सबसे छोटी करणी कौन सी है। आपको यही बताना है कि सबसे छोटी करणी कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी कौन है यही आपको बताना है। तो 2 या 2 से अधिक करणियों में अगर आप कंपेयर करने वाले हैं छोटी कौन है बड़ी कौन है, इसके लिए यहाँ भी घातों को ही देखा जाता। अगर घातें सभी में समान है तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी, जो उससे छोटी है उससे छोटी होगी। तो हम यहाँ देखा जाए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा कि यहाँ पे कड़ी में ये भी कड़ी पावर समान है, ये भी कड़ी पावर समान है, ये भी कड़ी पावर समान है। ऐसे में घातें अगर बराबर है तो जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी होगी संख्या। सबसे बड़ी कौन होगी यहाँ पे सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी कड़ी में 8, और इससे छोटी कौन जाएगी, इससे छोटी आपकी कड़ी में 3 हो जाएगी, और इससे छोटी कौन हो जाएगी कड़ी में 2 हो जाएगी। इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन, वैल्यू सब वही है, केवल मैंने थोड़ा सा घातें बदल दिया। इस पे तो वही घात है, इसकी घात मैंने बदल दिया, ये भी वैसा ही है, केवल ऐसे ही घातों को यहाँ घात बदल दिया। अब मैं पूछूं कि सबसे छोटी कौन है, तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन बताएंगे आप। अब तो आप सोचेंगे कि जब घातें बराबर होती हैं तो जो छोटी दिखती है वो छोटी, जो बड़ी दिखती है बड़ी, लेकिन यहाँ पर तो घातें बराबर है नहीं, तो कैसे हम बताएं। तो फिर मैंने तो आपको बहुत पहले से ही बताया करणियों को घात कैसे बराबर करते हैं। करणियों का घात बराबर करने के लिए करणियों का हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम ले लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग कड़ी के घात बराबर हो जाते हैं। और जब घात उनके बराबर हो गए तब तो आप पहचान ही लोगे कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी। यहाँ बताइए कितना है, 2 है, यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है 2, तो 2 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे 6, तो बस हो गया। अब आपका कड़ी में 8 है, इसको कड़ी में 8 को आप क्या बनाएंगे, कड़ी में 8 को यहाँ 6 बनाना है, तो आप बता दीजिए यहाँ 2 है, 2 का भाग कितनी बार जाने वाला है,
2 का भाग आपका यहाँ पे 3 बार जाने वाला है, इसलिए 8 पे 3 की पावर कर लीजिए, 3 की घात कर लीजिए, तो क्या होगा 6, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या होगा आपका, कड़ी में 3 घाते 3। अब ये कड़ी में 3 तो ऐसे आप लिखिए, घात 6 लिख दीजिए। अब इसका कितनी बार भाग जाने वाला है, यहाँ इसका भाग 2 बार जा रहा, इसलिए 2 का पावर इस पे चढ़ा दीजिए। अब बताइए यहाँ पे कड़ी में 6 और ये 9 बन जाएगा। अच्छा, ये दूसरा वैल्यू आ गया। तीसरा वाला आपका कड़ी में 6 है, सॉरी कड़ी में 2 है, इसको 6 बनाना है तो यहाँ 2 है ना, 2 का कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ 2 है, 2 का कितनी बार भाग जाने वाला, 3 बार, तो 2 पे 3 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 6 और 2 पे 3 का मतलब 8। अब इनमें सबसे छोटी, अब घाते जब बराबर दिख ही गया तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी बतानी कौन बड़ी बात है, बताइए। सबसे बड़ी ये होगी क्योंकि 512 मान है इसका, और उससे छोटी ये होगी, और सबसे छोटी की बात किया जाए तो कड़ी में 8 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कड़ियों का कंपेयरिंग ऐसे होता है, घातों को बराबर कर लीजिए और फिर बता दीजिए कौन सबसे छोटी है। एक क्वेश्चन और कड़ियों का तुलना से संबंधित, जिससे आप कड़ियों की तुलना करना, छोटा बड़ा पहचानना एकदम परफेक्ट हो जाए। जैसे मैं बताऊं, कड़ी में 7 है और रखें तो नंबर छोटी रखें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 4 और यहाँ कड़ी में 2 लिख दे रहा हूं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूं 3, तो यहाँ पे थोड़ी सी नंबर बढ़ा दूंगा, 3 ही लिख दे रहा हूं। √3 क्यूब रूट 3 कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपका कड़ी में 7। देखिए ये क्वेश्चन आपका कड़ी में 2 घाते 4 और कड़ी में 3 घाते 3 और कड़ी में 7 में सबसे बड़ी कौन और सबसे छोटी कौन, तो बस कैसे पहचानेंगे आप, सबसे बड़ी कौन है सबसे छोटी कौन है, सीधे सीधे आप एलसीएम लीजिए, 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा। आपको पता है, आपकी आवाजें हमें आ रही है, आप लोग बोल रहे हैं 12 होगा। इसके बाद अब 12 आ गया तो बताइए, सीधी सीधी बात है, ये 4 लिख दिया, 2 हो गया, कड़ी में यहाँ 12 लिख दिया, कितनी बार भाग जा रहा 4 का, 3 बार, तो 2 पे 3 कर दीजिए, 3 जितनी बार जा रहा हो 3 का घात चढ़ा दीजिए, 12 पावर और 2 8 हो गया, अच्छी बात है। अगला 3, 3 यहाँ 12 हो गया, 3 पे कितनी बार जा रहा, 3 का भाग 4 बार, तो इसमें 4 का पावर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12, 3 का 4, 3 पे 4 का पावर करेंगे कितना आएगा जानते हैं, 81 आएगा, 81 हो जाएगा। हाँ, अगला नंबर कितना आपका, कड़ी में 7 ऐसा है, इसको 12 करना, वो ये तो बहुत बड़ी नंबर चली जा रही है, बहुत बड़ी नंबर चली जा रही है, इसको गुणा करना आपका काम होगा, ये 12 हो जाएगा। अब बताइए 2 का कितनी बार जा रहा, 7 पे 6 बार, तो 6 की पावर कर दीजिए, 7 पे 6 की पावर है ना, तो 7 पे 6 की पावर कर देंगे आप, तो 7 का 6 बार गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये तो बहुत बड़ी नंबर आएगी, क्योंकि 7 पे 3 का मतलब होता है 343 और एक 7 पे 3 का मतलब होता है 343, इसका मतलब 343 में 343 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो बता सकते हैं आप सबसे बड़ी कौन होगी, ये नंबर होगी, उससे छोटी कौन होगी, ये, और सबसे छोटी ये। तो आशा करते हैं आज के वीडियोज में मैंने आपको जो कड़ियों का तुलना बताया, कड़ियों का भाग बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।